यूएसडी आईएनआर का भी रेट चल रहा है 82 रुपये 70 75 पैसे, यानी कि आपको 82 रुपये 70 75 पैसे देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। तो अगर इसका रेट बढ़ता है तो इसमें आपको ऐसे इंडियन सिटीजन हमें लॉस होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर इसका घटता है तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम चार्ट में डिस्कस करते हैं तो चार्ट में अगर ट्रेडिंग करना है तो ये अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के बाइंग ट्रेड करेंगे, नीचे जाता है तो सेलिंग के ट्रेड करेंगे। अब देखिए सिंपल तरीके से ये सब चीज़ें मैं बकवास नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मालूम है, नहीं मालूम है जिन लोगों को, उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे हम चार्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात ये है कि ये देखिए, ये डॉलर का वीकली चार्ट है और इसके जितने भी बड़े मूव हैं सब मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। तो देखिए ये जो रेंज बनाया था काफ़ी दिनों से, उसके बाद जब यहाँ से निकला तो यहाँ से हमारा जो टारगेट ओपन हुआ था 75-76 के आसपास में, आप देखिएगा कि यहाँ से हमारा एंट्री था तो हमारा टारगेट था डायरेक्ट 82 का। ठीक है, इस बीच में यहाँ पे भी कुछ जोन बनाया था और हमने एंट्री आपके साथ डिस्कस किया था। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे देख रहे हैं, क्योंकि पुराने वाले चैनल पे मैं करता था। तो यहाँ पे चीज़ें ये हो रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद फिर एक और यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था तो बहुत तेज़ मूवमेंट हुआ था और हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस तेज़ मूवमेंट के बाद इस सिनारियो को भी समझिए। लोग बहुत सारे सोचते हैं यहाँ पे आ गया तो सब कुछ चर्चा करने लगे, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया कि लोग उसमें क्या करेंगे, इस टाइप में साइकोलॉजी में लोग इसमें बाइंग या सेलिंग के जो भी हो, चार्ट में, चार्ट की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि क्या करते हैं कि जब ब्रेकआउट से पहले तो किसी को कुछ पता होता नहीं है, जब ब्रेकआउट हो जाता है, मूवमेंट आ जाता है तो लोग चिल्लाते हैं, उसके बाद मार्केट फिर कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन में चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो अब ये जो करेक्शन फेज में गया है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको इस करेक्शन फेज के बाद यहाँ पे बाइंग के कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि हर एक ब्रेकआउट फास्ट ही होगा, स्पीड में ही निकलेगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों को समझिए। इसके डेली चार्ट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हर एक ब्रेकआउट क्यों नहीं सक्सेसफुल होता है। अब देखिए अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपका एक कप एंड हैंडल टाइप का ही फॉर्मेशन दिख रहा है। पैटर्न का एक स्पेसिफिक टिप पे मत जाइए कि कौन सा पैटर्न है, लेकिन ये एक बुलिश पैटर्न है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ट्रिएंगल पैटर्न भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये एक ऊपर का एक मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बनते आ रहा है। बट हमारा ट्रेड कब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार बार अटेम्प्ट हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो तेज मूवमेंट देगा, तो उसके लिए हम ट्रेड करेंगे, यार नहीं कि मतलब ये नीचे आएगा तो इसके लिए भी ट्रेड कर लेंगे। तो ऐसे ट्रेडर आपको एक बड़े मूव को देखना चाहिए। तो बड़े मूव इस टाइप के इसमें दिख रहा है। इसका मैं डेली चार्ट में आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डेली चार्ट में चलते हैं। इसका डेली चार्ट में देखिए, यहाँ से मैं टारगेट भी निकाल के आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये वाला ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था। जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए एक अच्छा पैटर्न, बाइंग का पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट हुआ था तो लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करने लगे थे। उसके बाद देखिए जब बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगती है तो उसमें देखिए एक करेक्टिव फेज आ जाता है। तो जब ये करेक्शन आ गया तो उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया है प्राइस। जब कंसोलिडेशन फेज में आ गया है तो एक चीज़ को आप समझिए यहाँ पे कि जब इस टाइप का कंसोलिडेशन मार्केट में होता है तो उसके बाद एक ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा ट्रेड बनता ही है। वो ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट फेलियर भी कई बार होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेजर लेवल है ये रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हो रहा है, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हो रहा है और यहाँ पे फिर से आ गया है प्राइस। अब इसमें ट्रेडिंग में होता क्या है कि इसमें ऊपर की तरफ निकल जाता है और मूवमेंट आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होगा, अब एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट होना चाहिए तो ये मूविंग एवरेज को इसके आसपास में होना चाहिए, ये काफ़ी दूर है। तो ये सपोर्ट नहीं करता है तो इसमें फॉल्स ब्रेकआउट होता है, फिर नीचे आ जाता है प्राइस। लेकिन एक चीज़ को समझिए, फिर से नीचे आएगा, इस पर सस्टेन कर लेगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है तो ऊपर की तरफ ये पूरा रेंज का टारगेट देगा जो कि 85 की तरफ आ रहा है। और इसमें स्टॉप लॉस रखने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे लिए ये पूरा एक्यूमुलेशन जो है ना, यहाँ भी ऐड करूँगा, नीचे आएगा तो और ऐड करूँगा, पूरा इस रेंज का को ऐड करूँगा और स्टॉप लॉस रखूँगा ये जो नीचे है इसका, और ऊपर की तरफ ट्रेड करूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है और कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।